बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉड कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। मॉड किसको कहते हैं? द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा सेट इज़ कॉल्ड मॉड। सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाले नंबर को मॉड कहते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट रिपीटेड। वैल्यूज़ एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी मॉड हो सकते हैं। वैल्यूज़ in a data is called mode। ऐसी सीरीज जिसमें एक मॉड हो उसे कहते हैं यूनी मॉडल सीरीज। जिसमें दो मॉड हो, यानी दो अलग अलग नंबर, दो अलग अलग वैल्यूज़ बाकी वैल्यूज से ज़्यादा दफ़ा आए, उसको कहते हैं बाई मॉडल सीरीज़। जिस सीरीज़ में दो से ज़्यादा मॉड हो, मोर देन टू मॉड्स, उसको कहते हैं मल्टी मॉडल सीरीज़। और अगर किसी सीरीज़ में तीन मॉड हो उसको कहेंगे ट्राई मॉडल सीरीज़। और अगर किसी सीरीज़ में सारी वैल्यूज़ इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए तो फिर उस सीरीज़ का कोई मॉड नहीं होगा, उसका आंसर लिखेंगे नो मॉड। ये भी पोजीशनल मीडियन की तरह ये भी पोजीशनल एवरेज है। मीडियन की तरह इसमें भी तीन टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे पहले मॉड फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस या मॉड फॉर अनग्रुप डेटा। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की सूरत में अनग्रुप्ड की के केस में मॉड का कोई फार्मूला यूज़ नहीं होता। बाय इंस्पेक्शन हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू बाकियों से ज़्यादा दफ़ा आई। जो वैल्यू बाकियों से ज़्यादा दफ़ा, सबसे ज़्यादा दफ़ा जो नंबर जो वैल्यू आती है वो उस सेट का मॉड होता है। इसी तरह मॉड फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन के लिए भी मॉड का कोई फार्मूला यूज़ नहीं होगा। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी वो नंबर मॉड होगा। लास्ट वन इज मॉड फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मॉड का फार्मूला है L प्लस एफ एम माइनस F1
ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। फार्मूले में जो एफ एम है, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है वो एफ एम है, और जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उसको हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी फिर इस जिस फ्री क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी उसको हम कहेंगे मॉडल क्लास। F1 मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो क्लास है या पिछली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। ऑफ मॉडल क्लास। F2 मॉडल क्लास से नेक्स्ट वाली जो नीचे वाली या फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। H जो है वो है क्लास विथ या इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो दोनों क्लास बाउंड्रीज हैं उनका जो डिफरेंस है उसे H से डिनोट किया जाता है, क्लास विथ मॉडल क्लास। अब हम वन बाय वन तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए भी मॉड फाइंड करते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मॉड कैलकुलेट करते हैं, और लास्ट पे हम कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मॉड फॉर द वैल्यूज। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है 6, 3, 5, 2, 6, 4, 8, 5, 6। अब इस क्वेश्चन में जो 6 है, सिक्स कम्स 3 टाइम्स, 6 3 दफ़ा आया। 6 के अलावा कोई भी नंबर 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा नहीं आया, तो सबसे ज़्यादा दफ़ा जो है वो 6 आया। इट मीन्स 6 इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, देयरफॉर मॉड इज इक्वल टू 6। सेकेंड पार्ट इज 5, 7, 9, 6, 10, 12, 8, 11, 12, 10। इसमें भी हमने मॉड फाइंड करना है, और आप इसमें देख सकते हैं 10 2 दफ़ा आया और 12 भी 2 दफ़ा आया। तो 10 और 12 जो है वो बाकी नंबर से ज़्यादा दफ़ा है, लिहाजा इस का जो मॉड है वो 2 नंबर होंगे, एक 10 होगा और दूसरा 12। नंबर 3 इज़ 1, 3, 4, 7, 9, 7, 4, 3, 1, 9। थर्ड पार्ट में 1 कम्स 2 टाइम, 3 भी 2 दफ़ा आया है। 4 आल्सो कम्स 2 टाइम्स, 4 भी 2 दफ़ा आया।
7 भी 2 दफ़ा और 9 भी। तो जितने नंबर हैं 5 मुख्तलिफ नंबर्स हैं, 5 वैल्यूज़ हैं जो कि 2 दफ़ा आई। लिहाजा इसमें कोई भी नंबर बाकियों से ज़्यादा दफ़ा नहीं आया। इस क्वेश्चन में कोई भी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू नहीं है। ऑल वैल्यूज़ कम इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर दिस सीरीज हैज़ नो मॉड। इसका आंसर होगा नो मॉड। कुछ बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में आंसर लिख देते हैं मॉड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो नहीं लिखना, आपने लिखना नो मॉड। ज़ीरो हम तब लिखेंगे अगर ज़ीरो बाकियों से ज़्यादा दफ़ा आया हो, ठीक है। तो इसमें कोई भी नंबर बाकी किसी नंबर से ज़्यादा दफ़ा नहीं आया, लिहाजा इस सीरीज़ का जो आंसर है वो है नो मॉड। तो ये था इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस या अनग्रुप्ड के लिए मॉड को कैलकुलेट करना। अब हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड कैलकुलेट करना सीखते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द साइज ऑफ शूज़। जो ये वैल्यूज़ दी गई है क्वेश्चन में, नीचे जो वैल्यूज़ हम लिखेंगे वो वैल्यूज़ किसकी हैं? साइज ऑफ शूज़ की। साइज ऑफ शूज़ की वैल्यूज़ हों या नंबर ऑफ कवर्ड आ जाए स्टेटमेंट में, साइज ऑफ शूज़ या नंबर ऑफ कवर्ड, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये दोनों वर्ड यूज़ होते हैं। इसके अलावा इन क्वेश्चंस में कोई भी वर्ड यूज़ हो तो वो उसको कॉन्टिन्यूस कंसीडर किया जाएगा। फाइंड मॉड। जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, साइज ऑफ शूज़ 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पेयर्स। सेकंड बॉक्स में जो नंबर ऑफ का वर्ड है वो हर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है। 46, 72, 168, 114, 42, 8। ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका हमने मॉड फाइंड करना है। इसमें हमने देखना है कि किस नंबर की फ्रीक्वेंसी जो है वो लार्जेस्ट है, बाकियों से बड़ी वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं इस टेबल में कि जो 7 है, 7 की फ्रीक्वेंसी 168 है। इट मीन्स 7 कम्स 168 टाइम्स। इस डिस्ट्रीब्यूशन में 7 की फ्रीक्वेंसी 168 है, इसका मतलब है 7 168 टाइम्स आया। बाकी 7.0 के अलावा जितने भी नंबर है किसी की भी फ्रीक्वेंसी 168 से लार्जर नहीं है, ग्रेटर नहीं है। देयरफॉर मॉड इज इक्वल टू 7। 168 नहीं आपने मॉड लिखना, मॉड की वैल्यू, मॉड वेरिएबल की वैल्यूज में से हमने लिखना है। तो 168 फ्रीक्वेंसी है और ये लार्जेस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। जिस नंबर की ये फ्रीक्वेंसी है वो मॉड है। 7 की ये फ्रीक्वेंसी है, लिहाजा 7 जो है वो मॉड है। अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन में किसी और नंबर की भी फ्रीक्वेंसी 168 होती, लेट्स सपोज 8 की भी फ्रीक्वेंसी 168 होती, तो फिर इसके दो आंसर होने थे, एक 7.0 और दूसरा 8.0। तो ये था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड। अब हम कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड कैलकुलेट करते हैं। और जो हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और जो हमारे पास डेटा है, मार्क्स है 0 to 4.9, 5.0 to 9.9,
10.0 to 14.9, 15.0 to 19.9 और लास्ट क्लास हमारी 20.0 टू 24.9। क्लासेस वाला जो क्वेश्चन है, क्लासेस वाला क्वेश्चन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है, तो उसमें कंटिन्यूस वाला फार्मूला यूज़ होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी जो है फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 7, सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी 10, नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 16, 32 एंड 24। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका हमने मोड फाइंड करना है। मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ एक कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो है क्लास बाउंड्रीज। हमें सिर्फ क्लास बाउंड्रीज का कॉलम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट करने से पहले जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं उसको आपने देखना है। अगर तो वो ही क्लास बाउंड्रीज हैं तो फिर आपने क्लास बाउंड्री का कॉलम कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन अगर क्वेश्चन में जो क्लासेस हैं वो क्लास बाउंड्रीज नहीं है तो फिर हमें क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्लासेस हैं और फ्रीक्वेंसी है जी 7, 10, 16, 32 एंड 24। तो ये जो क्लासेस हैं आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं है। इसी तरह सेकंड क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं है। इट मीन्स कि ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है, तो हमें क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने फार्मूले में एल की वैल्यू लेनी है वो क्लास बाउंड्री के कॉलम से हमने लेनी है, वो क्लास लिमिट्स या क्लास इंटरवल से नहीं लेनी। अब क्लास बाउंड्रीज हमने किस तरह कैलकुलेट करनी है, आपने ये सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करना है और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। ये 5 में से हम माइनस करेंगे 4.9 को और डिवाइड करेंगे 2 पे। पहले आपने माइनस करके कैलकुलेटर से इक्वल प्रेस कर लेना, तो ये 0.1 आएगा। फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। ये जो आंसर आया हमारे पास, इसको हमने लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है और अपर लिमिट्स में हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। तो पहले मैं लोअर लिमिट्स में से 0.05 को माइनस करूँगा, तो 0 में से मैं जब 0.05 को माइनस करूँगा, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो माइनस 0.05 आ जाएगा। 5 में से माइनस करेंगे तो 4.95, 10 में से माइनस करेंगे तो 9.95 आ जाएगा, 15 में से माइनस करेंगे तो 14.95 आ गया, 20 में से माइनस करेंगे तो ये 19.95 आ गया। तो जो हमारे पास पहले लोअर क्लास लिमिट्स थी वो अब हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हमने अपर क्लास लिमिट्स में ये जो 0.05 आया इसको हमने प्लस करना है, हर वैल्यू में ऐड करेंगे। 4.9 में 0.05 को ऐड करेंगे 4.95 आ जाएगा, 9.9 में ऐड करेंगे 9.95 आ गया, 14.9 में ऐड करेंगे तो 14.95, नेक्स्ट 19.9 में ऐड करेंगे तो 19.95 आ जाएगा, 24.9 में ऐड करेंगे तो 24.95। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट हो गया। हमने क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट कर लिया। अब हमने फार्मूला पहले हम लिखते हैं, फिर हम फार्मूले की जो वैल्यूज़ हैं वो टेबल से फाइंड करते हैं। फार्मूला है L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। आपने सबसे पहले देखना है कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो लार्जेस्ट है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो 32 है, तो 32 फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास है वो है मॉडल क्लास। और ये जो 32 है, 32 FM की वैल्यू है, और इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 है, और इससे नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 है।
और जो मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री जैसे 14.95 है, ये एल की वैल्यू है, और मॉडल क्लास की जो अपर और लोअर क्लास बाउंड्रीज है इनका जो डिफरेंस है वो एच है। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, एल हमारे पास आ गया 14.95, एफ एम आ गया हमारे पास 32, F1 है 16 और F2 है 24। और एच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉडल क्लास की अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो एच हमारे पास आ गया 5। अब ये वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 14.95 प्लस एफ एम है 32 माइनस 16 ओवर 32 माइनस 16 प्लस 32 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 5। पहले आपने इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, 14.95 एज इट इज़ प्लस का साइन एज इट इज़, 32 में से 16 को माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, 32 में से 16 को माइनस करेंगे 16 प्लस 32 में से 24 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, 16 और 8 को ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसके बाद आपने 80 को डिवाइड करना है 24 पे, 80 को हम डिवाइड करेंगे 24 पे, 80 डिवाइडेड बाय 24 तो ये आ गया 3.33। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मॉड है, मॉड हमारे पास आ गया 14.95 प्लस 3.33 18.28। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने सबसे पहले हमने मॉड को डिफ़ाइन किया और फिर उसके बाद हमने मॉड से रिलेटेड जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। फिर हमने जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हमने मॉड के लिए सॉल्व करने होते हैं उन टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस अनग्रुप डेटा है, जिसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद हमने अनग्रुप के लिए 3 क्वेश्चंस किए और फिर हमने अनग्रुप के क्वेश्चंस के बाद डिस्क्रीट ग्रुप का एक क्वेश्चन किया और लास्ट में हमने कंटिन्यूस ग्रुप के लिए मॉड कैलकुलेट किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।